Assalamu alaikum students. I am Bushra Khan and going to teach you biology. The lecture is related to our chapter cells and tissues and the topic is animals and plant tissues. First of all, we discuss animal tissues. In the bodies of animals, there are four major categories of tissues that are epithelial tissues, connective tissues, muscles and nervous tissues. Now see, first one is epithelial tissue. We discuss these tissues on the basis of their structure, location and their function. हम इन टिश्यूज़ को किस बेस पे देखेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर की कैसी है, इनकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनका फंक्शन या रोल क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू covers the outside of the body and lines organs and cavity. That is location. कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मौजूद है. एपिथेलियल टिश्यू जो है बॉडी के आउटसाइड लेयर है. जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक्चुअली बनी हुई है एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक. एंड लाइंस ऑर्गन्स एंड कैविटीज़, मुख्तलिफ ऑर्गन्स और कैविटीज़ की जो बाहर आउटर लेयर होती है वो किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यूज से. देन वी हैव स्ट्रक्चर. द सेल्स इन दिस टिश्यू आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर. अब एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं जिन सेल्स से बने हुए होते हैं वो सेल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन देम. The tissues has many types on the basis of shapes of cell as well as the number of cell layers. अब इनकी जो टाइप्स हैं वो किस बेस पे डिवाइड हैं, वो इस बेस पे डिवाइड हैं कि सेल की शेप किस तरह है और कितनी नंबर ऑफ लेयर्स मौजूद है उन सेल्स की. 1 लेयर है, 2 लेयर है, सिंगल लेयर है, डबल है. The first one is squamous epithelial. Squamous epithelium consists of a single layer of flat cells. पहली चीज़ क्या है, इनमें सिंगल लेयर ऑफ सेल है और जो सेल्स मौजूद हैं वो फ्लैट इन शेप हैं. ये कहाँ पे मौजूद होते हैं squamous epithelium? It is found in lungs, heart and blood vessels. ब्लड वेसल्स क्या हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. सो दीज आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी. फंक्शन क्या है इनका, हियर इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं. देन वी हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम. Cuboidal epithelium consists of a single layer of cube-shaped cells. Cube-shaped cells हैं और लेयर इनकी सिंगल ही है. डायग्राम में मेंशन है कि किस तरह की क्यूबॉइडल शेप है इनकी. फाउंड कहाँ होते हैं, इट इज़ फाउंड इन किडनी ट्यूब्स, स्मॉल ग्लैंड्स. आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स हैं जहाँ पे मुख्तलिफ सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं, हार्मोनल और अदर देन हार्मोनल सिक्रीशंस जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. देन वी हैव कॉलमनर एपिथेलियम. कॉलम का वर्ड जो है वो यूज़ होता है लॉन्गिट्यूडनली. सो कॉलमनर एपिथेलियम हैज़ लॉन्गेटेड सेल्स. लॉन्गेटेड सेल्स इट इज़ फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल कहाँ मौजूद होती है, योर डाइजेस्टिव ट्रैक. डाइजेस्टिव ट्रैक और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी एलिमेंट्री कैनाल भी मौजूद होती है और गॉल ब्लैडर भी.
फंक्शन क्या है, इट मेक्स सिक्रीशंस। अगर आपको याद हो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्रीशंस पढ़ी थी, स्पेशली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। गैस्ट्रिक जूस की कुछ सिक्रीशंस थी, एंजाइम्स सिक्रीशंस थी। वो सारी सिक्रीशंस जो हैं वो इन सेल्स या कॉलमनर एपिथेलियम की वजह से होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इट हैज़ मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। फ्लैट सेल्स होते हैं और बहुत सारी लेयर्स होती हैं और उनकी टॉप पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। डायग्राम में भी शो हो रहा है, ठीक। इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस कहाँ होता है, अगेन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं, माउथ में एंड ओवर द स्किन। और इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स। Sorry, I left the ciliated columnar epithelium. It has elongated cells with cilia. इसमें भी elongated cells होते हैं, टॉप पे cilia होते हैं। Cilia are the hair-like structure present on the top of the cells. It is present in trachea and bronchi. Trachea और bronchi कहाँ मौजूद होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद होता है। फंक्शन क्या है इसका, इट प्रोपेल्स म्यूकस बाय सिलियरी एक्शन। जब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया मूव करते हैं तो क्या होता है, म्यूकस प्रोपेल्स होता है। देन वी हैव कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का वर्ड ही शो करता है कनेक्ट करना। सो इट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज़। ये जो टिश्यू है ये किस में हेल्प करता है, सपोर्ट में, एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज़। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैज सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो स्कैटर्ड हैं, फैले हुए होते हैं, उनके दरमियान स्पेसेस हैं। और जो है ये कहाँ मौजूद होते हैं, मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। मैट्रिक्स इज़ अ लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन द टिश्यूज़। कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, कॉमन एग्जांपल्स है कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ है, कार्टिलेज फाउंड अराउंड द एंड ऑफ द बोन्स। बोन के एंड पे, हर बोन के एंड पे कार्टिलेज मौजूद होता है। इन द एक्सटर्नल ईयर, नोज, ट्रैकिया। उसके अलावा दूसरी एग्जांपल है बोन एंड ब्लड। एंड द लास्ट वन इज़ द एडिपोज टिश्यू फाउंड अराउंड किडनी, अंडर स्किन, इन एब्डोमेन। ये सारे जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो कि कनेक्ट करते हैं अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को। फंक्शन क्या है इन सब का, कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड सपोर्ट ऑर्गन्स। Here is diagram of cartilage which contain cartilage cells and rubbery matrix or viscous matrix. Then we have bone cells and hard matrix. Then we have blood. Inside the blood cells are present and as well as plasma. Then we have adipose tissue, जिसमें fats droplets होते हैं and nucleus too. Then we have muscle tissue. Come to the muscle tissue. Muscle tissue consists of bundles of long cells called muscle fibers. It is the most abundant tissue. It is the most abundant tissue present in animal. The cells of this tissue have ability to contract. Muscle tissues जो हैं वो हम कहें कि इनके पास एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो सकते हैं, मीन्स दे आर वॉलेंट्री। मसल्स
There are three kinds of muscle tissue: smooth, skeletal and cardiac muscles. अच्छा, skeletal muscles or striated muscles are attached to bones. These muscles are actually located with bones. Their cells are striated or contain many nuclei. Means इन muscles में बहुत सारे nuclei present होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स. और ये किस में हेल्प करते हैं, बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं. स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेसल्स. दे कंटेन स्मूथ नॉन स्टीरिएटेड मसल्स. ये मसल्स स्मूथ मसल्स होते हैं, स्टीरिएट नहीं होते और इनमें सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है. इनका फंक्शन क्या है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. कार्डिक का वर्ड ही जो है वो रिलेटेड होता है हार्ट से. So cardiac muscles are those muscles which are related to heart and they are present in the wall of heart. Their cells are striated. ये striated muscles होते हैं and इनके हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियाई मौजूद होता है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन जेनेटिकली स्टोर होती है. इनका फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस हार्ट बीट. अब यहाँ पे दो टर्म यूज़ हुई हुई हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री इन एक्शन. वॉलेंट्री एक्शन वो skeletal muscles are voluntary in action. means skeletal muscles voluntary in action है. इनकी मूवमेंट इन मसल्स की अंडर कंट्रोल होती है हमारे कॉन्शियस में. हम अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स. जबकि स्मूथ और कार्डिक मसल्स इनवॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं. देयर कॉन्ट्रैक्शन इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल. हम अपनी मर्ज़ी से अपने हार्ट मसल्स को या स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकते. देन वी हैव नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू में क्या होता है, दिस टिश्यू मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स. दो एक सेल मौजूद होता है नर्वस टिश्यू में. सेल का नेम है नर्व सेल्स जिनका सेकेंड नेम है न्यूरॉन्स. अब ये सेल क्या काम करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं ब्रेन को. किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस. और फिर वहाँ से वो मैसेजेस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं ताकि जो है हमारी बॉडी ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू नर्व इम्पल्स जो है वो अपना रोल परफॉर्म करें. इस तरह जो है ये सेल्स जो हैं वो कम्युनिकेशन का काम करते हैं और हमारी बॉडी जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहती है विद द हेल्प ऑफ दीज नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. थैंक यू.